हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएचडी अड्डा विद अदिति। आप सभी लोगों के लिए आज एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं जिसमें आप सभी लोगों को मैं बताने वाली हूं कि दो बड़े नए बदलाव पीएचडी एडमिशंस के अंदर यूजीसी ने अभी अनाउंस किए हैं। अभी थोड़े दिनों पहले एक नया नोटिस रिलीज किया था जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी कि कैसे अब सभी पीएचडी एस्पिरेंट्स के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना मैंडेटरी हो गया है। बिल्कुल उसी की तरह एक नई खबर आप सभी लोगों के सामने आई है और स्पेशली जो बच्चे बीटेक किए हैं या फिर 4 साल का डिग्री कोर्स कर रहे हैं, कोई भी ग्रेजुएशन जिसमें 4 साल लगते हैं वो कोर्स कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है। और जो बच्चे ऑलरेडी मास्टर्स करके बैठे थे उनके लिए एक छोटा सा सेटबैक है कि आप सभी लोगों को बता दिया जाए, दो बड़े चेंजेस आए हैं जिसमें सबसे पहला चेंज ये है कि अब से यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर 4 साल के ग्रेजुएशन डिग्री वाले बच्चे भी एलिजिबल है। विदाउट एनी मास्टर्स रिक्वायरमेंट उन्हें डायरेक्टली पीएचडी के अंदर एडमिशन जो है वो मिल सकता है, यानी बीटेक करके तुरंत आप पीएचडी कर सकते हो। इसके बारे में चर्चा काफी टाइम से चल रही थी, बट अब ये चीज जो है फाइनलाइज हो गई है। जगदीश कुमार जी जो हमारे यूजीसी के चेयरमैन हैं इस वक्त, उन्होंने इस चीज को ट्वीट करके बताया और बहुत जल्दी ऑफिशियली नोटिफिकेशन भी आप लोगों के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा चेंज तो ये है। इसके अलावा ये भी इन्होंने इलैबोरेट करते हुए बोला कि अगर आपका बीटेक किसी भी सब्जेक्ट से है, डजंट मैटर, आपको जिस फील्ड के अंदर पीएचडी करनी है, आप उस रेलेवेंट फील्ड के साथ का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लीजिए, तो डायरेक्टली आप लोग जो है वहां से पीएचडी लेके जा सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा तो भाई उनको है जिन्होंने बीटेक किया या जिन्होंने 4 साल का डिग्री किया है, कि कोई मास्टर्स करने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया उसके अकॉर्डिंग कि आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। दूसरा बड़ी बात ये हो जाती है कि मल्टी डिसिप्लिनरी जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर इन्होंने काफी चर्चा की गई थी, तो वो चीज अब फाइनली इंप्लीमेंट होते हुए दिख रही है। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। बट अगर मैं बात करूं यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन की कंपटीशन लेवल की, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये कंपटीशन अब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लेती हूँ, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग करके आप लोगों का एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। अगर आपने वहां से जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर के अंदर हो अपने, आप सीधा सीधा यूजीसी नेट एग्जाम दोगे। जो एनवायरमेंटल साइंस वाले बच्चे जो मास्टर्स करके अपना यहाँ तक पहुंचते हैं, उनके साथ में सीधा सीधा कंपटीशन एनवायरमेंटल इंजीनियर्स का। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर आप लोगों ने बीटेक किया हुआ है और अगर आप एमसीए हो या एमएससी हो, तो आपका जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो बीटेक वाले डिपार्टमेंट से हो जाता है। और ये बात आप मानिए या ना मानिए कि जहां भी जिस भी एग्जाम में इंजीनियर्स का इंटरफेरेंस आता है, वो एग्जाम जो है वो अलग लेवल के कंपटीशन पे जाता है, क्योंकि हमारे देश में बीटेक की जो जनता है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर कंपटीशन बढ़ने वाला है, मैं ये स्टेटमेंट दूं तो शायद ये गलत नहीं होगा। आपको कैसे लगी ये इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा, और आपके क्या विचार है इसके बारे में ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि पीएचडी को लेकर यूजीसी बहुत ज्यादा सर्टेन और बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ एक्सपेरिमेंटल हो रहा है कि बहुत सारे नए नए न्यूज है जो डेली आप लोगों के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगी आप सभी लोगों से हमारे अगले वीडियो। थैंक यू सो मच।